बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साल बाद वो उससे बात कर रही थी, और बात भी क्या, वो उससे कट ऑफ कर चुकी थी। नंबर डिलीट, सब राब्ते खत्म। हर वो रास्ता जो उस तक जाता था उसे वो बंद कर चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, दिल जिस पे ईमान ले आए उनसे दस्तबरदार होना नामुमकिन सा हो जाता है। वो उसकी आईडी सर्च नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसके हम नाम तो बहुत थे, लेकिन कोई हम नाम भी उसकी जगह कहाँ ले सकते थे। फिर याद आया, उसका दोस्त उसे सर्च किया तो उसे कहा कि तुम्हारे दोस्त की आईडी बता दी। मुसलसल सवालात के बाद उसने कहा उससे पूछ कर बताऊंगा। खैर, इस पे भी सब्र किया, इन अल्फाज के साथ कि जी बेहतर, ज़रा जल्दी बताइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ, उसकी आईडी मिल गई। आज मैसेज करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, पर मैसेज कर दिया। मैसेज सीन होते ही उसने कहा, कौन? हाय, यकीन जाने ये अजियत बड़ी अजियत है, लेकिन इससे मोहब्बत इतनी थी कि मैं अपना नाम लिए बिना उसे अपना होना महसूस करवा सकती थी। चंद मैसेज के बाद वो समझ गया कि कौन हूँ। एक तावील खामोशी के बाद वो अपनी आदत से मजबूर इससे गिल्ले शिकवे करने लगी। बताने लगी कि वो कितना बेबस होकर उसके पास आई है। उसका वही जवाब कि मैं ऐसा क्या करूं तुम्हारी अजियत कम हो जाए। वो रोती और रोती गई कि वो थक गई है, एक तरफा मोहब्बत का बोझ उठाते उठाते। अब वो भी चाहती है उसे चाहा जाए, अपनाया जाए, वो खास है उसे भी महसूस करवाया जाए। आखिर थक हार कर वो ही सवाल दोहरा बेटी, जो वो 5 साल पहले अधूरा छोड़कर गई थी। क्या तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? आज भी उसके पास जवाब नहीं था। वो खामोश हो गई थी। वो अपने आंसुओं और सिसकियां रोकने की मुसलसल कोशिश में थी। आखिर उसने अपनी चुप तोड़ दी और कहा, अगर मैं तुम्हें जिस्म दूं तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी? यकीन जाने, ये अजियत की आखिरी हद थी। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ ख्वाब, कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं, बिल्कुल इस तहरीर की तरह। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करें।